वहीं अगर हम शैव अखाड़ों की बात करें तो सातों शैव अखाड़े काशी प्रस्थान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही साथ मसान की होली खेलने की परंपरा है। आखिर क्या है प्रयागराज महाकुंभ का मसान की होली से संबंध, ये बताया आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी ने। सुनते हैं। प्रयागराज महाकुंभ समापन की ओर है। अधिकतर संत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, कल्पवासी श्रद्धालु जा चुके हैं। कुछ लोग बचे हैं जो महाशिवरात्रि का स्नान करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ के बाद क्या होता है, क्या धार्मिक प्रक्रियाएं रहती हैं, संत कहाँ रहते हैं, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर है। जब खत्म हो जाता है महाकुंभ तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाते हैं, कि किधर प्रस्थान होता है आप लोगों का? हमारे अखाड़े के लिए शाही स्नान जो श्री पंचमी का होता है, अंतिम स्नान होता है। फिर हम लोग अपना ध्वज को ढीला करते हैं और सब धीरे धीरे 7-8 तारीख तक यहाँ से सब लोग विदा हो जाते हैं। अब कुछ शिविर हम लोग इसलिए लगा के रखे हुए हैं कि सब सारे जगत भगत आने वाले हैं, तो उनको कह दिया गया है। तो हमारे सारे जो सेवत्व अखाड़े हैं वो यहाँ से हम लोग बनारस चले जाते हैं। बनारस में भी इसी तरह हम लोग की अभी हमारी 18 तारीख को आवाहन अखाड़े की पेशवाई है, वहाँ हम लोग इसी तरह पेशवाई निकालते हैं और सारे संत वहाँ नहीं जाते, लगभग 60% संत चले जाते हैं। और हम लोग मसान होली वहीं खेलते हैं शिव जी के साथ स्मशान पे, और उसके बाद सब अपने अपने जगहों पे चले जाते हैं। फिर कि जो काशी की प्रसिद्ध मसान होली है उसमें सारे अखाड़े पहुंचते हैं, आप संत भी पहुंचते हैं खेलने के लिए? नहीं, सब अखाड़े नहीं, सेवत्व अखाड़े हमारे जो सन्यासियों का अखाड़ा है। बाकी जो ये बैरागी अखाड़े हैं, ये लोग कुछ लोग बरसाने की होली खेलते हैं, कुछ वृंदावन की होली खेलते हैं, कुछ अपने अपने आश्रम चलते हैं। लेकिन हमारी परंपरा है कि हम लोग यहाँ से सीधा काशी जाते हैं और काशी में हम लोग मसान होली खेल के ही सब अपने अपने आश्रम के लिए विदा होते हैं। तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयागराज महाकुंभ है उसका सीधा कनेक्शन मसान की होली से है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा परंपरा रहा है, ये शुरू से परंपरा रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ के बाद हम लोग जो है सो वहाँ जा करके मसान होली खेल के फिर सभी अपने अपने जगहों पे जाते हैं। साधना, तप, पूजा जो भी है सब अपने अपने करते हैं। जो कथावाचक हैं वो कथा करते हैं। इस बीच में सभी की कथा उठाएं सभी बंद रहते हैं। जैसे हम लोग वहाँ जितने कार्यक्रम है सब रद्द कर देते हैं। कुंभ से लेकर के मसान होली तक हम लोग सारे रद्द करते हैं। उसके बाद सभी अपने आश्रम को जाते हैं। वहाँ जो आश्रम की सेवा विधि है, जो शिविरें हैं, वो सब अपने अपने धीरे धीरे कार्यक्रम अपने लेते हैं। बाकी क्योंकि अभी इस तरह जो जगत भगत हैं वो लोग भी कुंभ आते हैं, तो आश्रम में बहुत कम लोग जाते हैं। इसमें आश्रम लगभग बंद के होते, चूँकि भगवान की सेवा और 2-5 लोग आ गए तो उन्हीं का बस सेवा। तो देखिए, ये परंपरा है अखाड़ों की। आप ये मानते हैं कि महाकुंभ का समापन पूर्णिमा के बाद हो जाता है, लेकिन जो अखाड़े हैं, जो शैव सन्यासी हैं, वो यहाँ से प्रयागराज से वाराणसी पहुँचते हैं। वहाँ पर पेशवाइयाँ निकलती हैं एक बार फिर से, और मसान की जो होली होती है, जो विश्व प्रसिद्ध मसान होली होती है, वो खेलने के बाद संतों का कुंभ समाप्त होता है। तो महाकुंभ की परंपरा का ये भी एक अनोखा रंग है जो प्रयागराज से जुड़ता है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।